हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशनल एरा में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर जो आज हमारा टॉपिक है वह है अधिगम के पठार। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खासकर आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें से कहीं ना कहीं अधिगम के पठार से कुछ क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि जो ये टर्म है ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से अधिगम के वक्र हैं, अधिगम के पठार हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टर्म्स हैं। छात्र और छात्राएं इसको थोड़ा कम पढ़ते हैं, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर अधिगम के पठार का मतलब है कि एक समतल हो जाना। अधिगम के पठार से ही पता चल रहा है कि जो हमारा अधिगम है वो एक कांस्टेंट हो जाना, ना कम होना और ना ही ज्यादा होना। कभी भी कभी कुछ हम जब सीखते हैं तो एक एक ऐसा टाइम आता है कि हम उसमें कोई भी ना बढ़ोतरी होती है ना कोई घटोतरी होती है। जो ऐसी सिचुएशन होती है वही अधिगम के पठार होती है। अब थोड़ा मैं इसको टेक्निकली रूप से भी बताने का आपको काम करूंगा। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अधिगम की प्रक्रिया में सीखने की गति कुछ समय तक बहुत तीव्र होती है, परंतु कुछ समय बाद परिश्रम की अपेक्षा उन्नति बहुत कम दिखाई देती है। अर्थात स्टार्टिंग में तो हम जब कुछ सीखते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हम सीख कम पा रहे हैं। तो इनके वक्र भी बने हैं, जिससे ये पता चलता है कि सीखने की प्रगति समान रूप से नहीं होती है तथा सीखने में कुछ समय तक प्रगति रुक जाती है। सीखने की इस रुकावट की अवस्था को सीखने का पठार कहते हैं, और यहाँ हम डायग्राम के माध्यम से आपको जरूर बताने का काम करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक साइड में लिखा हुआ सीखने की गति और एक साइड में लिखा है सीखने की अवधि अर्थात टाइम। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे से जब हम लर्निंग हो रही है तो पहले तो लर्निंग होती है, लेकिन एक समय जहाँ पठार लिखा हुआ है, तो पठार जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट लाइन बन गई। अर्थात इतने ड्यूरेशन तक, इतने टाइम पीरियड तक कोई भी लर्निंग नहीं हुई, वही सेम सिचुएशन बनी रही। और जो यही सेम सिचुएशन है इसी की ही पठार कहा जाता है, जो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिख भी रहा है। और यहाँ जो पठार लिखा हुआ है हिंदी में, उसके नीचे ग्रीन लाइन खींची हुई है, तो उसके नीचे इसका मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब एक कांस्टेंट हो जाना। लर्निंग का मतलब न कम न ज्यादा, न घट रहा न बढ़ रहा। जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए अधिगम में, वही क्या है, वही पठार है। इसे ही अधिगम का पठार कहा जाता है, और ये हर व्यक्ति के जीवन में ये आ जाती है। एक टाइम के बाद सीखने का अधिगम का पठार स्वतः ही आ जाता है। इसके अलावा सोरेनसन ने भी कुछ कहा है। जैसे सोरेनसन ने कहा है कि सीखने की गति में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताह या महीनों तक रहता है। अर्थात जो स्ट्रेट लाइन है, हमने कहा एक टाइम ड्यूरेशन तक ये जो सीखने की गति थी वो क्या होती, रुक जाती, थम जाती है। वो एक हफ्ते की भी हो सकती है, 10 दिनों की भी हो सकती है, कुछ महीनों तक भी हो सकती है। ये सोरेनसन ने कहा है। उसके अलावा हॉलिंगवर्थ ने भी कहा है कि एक पठार का अर्थ है कि एक वक्र में अपेक्षता समतल फैलाव जो संपूर्ण रूप से बदलता हुआ होता है। इसका अर्थ है प्रयत्नों का एक लगातार क्रम जिसमें सुधार अर्थात ऊपर उठना रुक जाता है या विलंबित हो जाता है। न देखिए नीचे हो रहा है, यहाँ जो गति है सीखने की आप देख रहे हैं, ना नीचे हो रही ना ही ऊपर हो रही, सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ, आप देखिए आप, जैसा हॉलिंगवर्थ और सोरेनसन ने यही कहा है कि जो गति है सीखने की वह कुछ समय के लिए टाइम ड्यूरेशन के रुक जाती है। जो ये गति का रुकना, अधिगम का जो रुकना है, जो अधिगम की मात्रा का जो रुकना है, यही क्या है, न कम होगी न ज्यादा, कांस्टेंट हो जाना ही क्या है, अधिगम का पठार होगा। इसका अर्थ है कि अब आपको टोटल रूप से समझ में आ गया होगा कि आखिर अधिगम का पठार क्या होता है। वास्तव में जो पठार है, अधिगम का पठार एक स्वाभाविक दशा है। ये हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य, हर प्राणी के अंदर अधिगम पठार आता है। अधिगम पठार एक स्वाभाविक दशा है, इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ सीखा जाता है वो अच्छी तरह से याद हो जाए, आत्मसात हो जाए, इसलिए पठार होता है। अर्थात जो एक कांस्टेंट स्टेज आती है, खासकर जो वक्र बनता है लर्निंग का, वो इसीलिए बनता है जो आपने पढ़ा है, उससे पहले देखा है, वो क्या हो जाए, आपको आत्मसात हो जाए, अच्छी तरीके से याद हो जाए।
अब देखिए, मैं कुछ और भी आपको इससे संबंधित बताना चाहूंगा कि जो सीखने में पठार के कारण होते हैं वो क्या होते हैं। सीखने में पठार के कारण जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले थकावट की बात कही गई। शारीरिक व मानसिक दोनों थकावट हो सकती है। जब हम सुबह सुबह क्लास में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो एक समय के बाद फिर पढ़ने में मन नहीं लगता, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए। फिर जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं लगता है, कुछ पुराना नहीं लगता है। तो थकावट, एक पठार आ जाता है। या घर में हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि वो चीज फिर याद नहीं होती, वहीं पर हम रुक जाते हैं। इसका मतलब यही सीखने का पठार का कारण है। सीखने में पठार का कारण है अर्थात थकावट। वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। इसे मेंटल फटीग भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कुछ काम करते करते थक जाते हैं तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। यही क्या है, सीखने में पठार है कि अब उस ब्रेक ले लिया। दूसरा, कभी कभी पठार इसलिए भी होता है कि हम गलत तरीका अपनाने लगते हैं। जो हम लर्न कर रहे हैं अर्थात जो अधिगम कर रहे हैं, जो अपना रहे हैं याद करने का तरीका, वो क्या है, गलत हो जाता है इस वजह से। तीसरा, और भी एक कारण है कि अगर हम किसी कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो लर्निंग है उसमें भी पठार आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मेरे मतलब का नहीं है, मेरे उद्देश्य का नहीं है, तो आपने देखा होगा कि वो चीज आपके लिए बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। या हम कोई काम कर रहे हो तो अगर आपने देखा कि नहीं इसका कोई पहले तो आपको लगा नहीं इसका मतलब है मेरे लिए, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं इसका कोई मतलब नहीं मेरे लिए, तो आप वहीं उसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया। और ये भी क्या है, ये भी कारण है सीखने में पठार का। प्रयत्न बंद करना। अगर हम किसी चीज के लिए प्रयत्न बंद कर दें, जैसे मान लिया हम कुछ सीख रहे हैं, थोड़ा सीखने के बाद हम रुक जाते हैं और हम फिर ट्राई ना करें, कहते नहीं बहुत कठिन है अब नहीं करेंगे, तो वहीं के बाद रुक जाते हैं फिर। तो ये भी क्या है, प्रयत्न बंद करने ना, ये भी क्या है, सीखने में पठार का कारण है। अब प्रेरणा खत्म होना। जैसे आपके पीछे कोई मोटिवेशन अभी तक काम कर रही थी, लेकिन जैसे ऐसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, आप दौड़ रहे हो, पीछे आपके शेर दौड़ रहा हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेर वहां से हट जाए तो आप क्या हो जाएंगे, अब आपकी जो स्पीड पहले बहुत तेज थी अब एकदम से कांस्टेंट हो गई, क्योंकि आपको पीछे से डर खत्म हो गया, प्रेरणा आपके पीछे खत्म हो गई। जो आपको अभिप्रेरित कर रहा था दौड़ने के लिए, जो डर नाम का जो कारक है वो आपको दौड़ा रहा था, वो अब खत्म हो गया। इस वजह से भी क्या है, पठार आपके जीवन में आ जाता है। कभी कभी इसलिए भी पठार आ जाता है कि हमें समझने में कठिनाई होती है और कमी भी होती है। तो समझने में कठिनाई और कमी दोनों बातें हैं। जब हम किसी चीज को नहीं समझ पाते फिर वहीं पर हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या ऐसे कभी कभी हम जब प्रैक्टिकल करते हैं हाई स्कूल इंटर में, या मैं बीएड में कराता हूँ, तो जब बीएड में कराता हूँ तो देखा होगा बच्चे जहां फंस जाते हैं तो फिर वहीं रुक जाते हैं, है ना, कि सर आएंगे तो बताएंगे कैसे इसका जो है डेटा मैच करेंगे, कैसे डेटा एनालिसिस करेंगे। तो बच्चा वहीं शांत हो जाता है, क्योंकि समझने में उसको कठिनाई हो रही, कमी है, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सब चीजें हैं पठार के कारण। उसके अलावा और भी हैं, जैसे अवधान की कमी भी है। अवधान की कमी, आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप किसी चीज को ध्यान से कर नहीं रहे हैं, इस वजह से पठार है वो आता है। उसके अलावा सीखने की गलत विधि का होना। कभी कभी हम जो पढ़ रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, वो सीखने की गलत विधि होती है, इस वजह से भी सीखने में पठार आता है। और पठार इसलिए भी, जैसे मान लिया हम शुरू में स्टार्टिंग में अभी हमने बताया कि क्लास में जाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पढ़ना काम करना बंद कर देते हैं, या लर्न करना प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, लेबर करना कम कर देते हैं। तो ये क्या है, इसकी वजह से सीखने में पठार आ जाता है। अप्रभावकारी विधियों का प्रयोग करते हैं, ये भी सीखने में पठार का कारण है। बीमारी और अस्वस्थता। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि मान लिया कक्षा में आप 2 दिन आप क्लास में गए, पूरा आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, आप बीमार हो गए। क्लास में जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन जो आपने पहले पढ़ा था बस वहीं आप स्टॉप हो गए। आपका अधिगम आगे नहीं हो पा रहा क्योंकि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। तो ये क्या है, ये भी सीखने में पठार का कारण है। उसके अलावा दोषपूर्ण पर्यावरण, ये भी सीखने में, जैसे आजकल आपने देखा कोरोना चल रहा है, कोरोना के इस दौर में जो 2020 की सबसे बड़ी महामारी है, पूरे एक दशक क्या कहेंगे, एक पूरी सदी की सबसे बड़ी बीमारी है। तो ये दोषपूर्ण पर्यावरण है, इससे कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्चा क्लास में बहुत अच्छा था और जो एकदम से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने की वजह से घर में बैठा हुआ है, तो उसका अधिक सीखने में पठार जो है वो आ गया है।
क्योंकि ना टीचर मिल पा रहे हैं, ना ट्यूशन मिल पा रहा है, ना किसी से अपनी प्रॉब्लम, तो वो क्या है, वहां पठार आ गए हैं। तो ये दोषपूर्ण पर्यावरण भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, खासकर सीखने में पठार का कारण होने के लिए। अब देखिए यहाँ पर सीखने के पठार का निवारण भी हम कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जैसे इसमें बताया गया है कि अधिगमकर्ता को विभिन्न ढंग से तथा विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा दिया जाए जिससे रुचि बढ़े। दूसरा ये कहा गया, शारीरिक और मानसिक थकान को विश्राम व शक्तिवर्धक भोजनों से दूर किया जाए। उसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर बताया जा रहा है वह है रोचक, मनोरंजक, उत्साहवर्धक नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। इससे भी सीखने में जो पठार आ रहा है उसको हम दूर कर सकते हैं। जो चौथा यहाँ पर बताया जा रहा है वह है बुरी आदत छुड़ाई जाए, समय पर काम करने की आदत डाली जाए। इससे भी हम कहीं ना कहीं इसका निवारण कर सकते हैं। जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पर कि अस्वस्थता और रोग का उपचार किया जाए तथा उपयुक्त सहायक सामग्री प्रदान की जाए। इससे भी जो है, जो सीखने में जो पठार आया है उसको हम दूर कर सकते हैं। जो छठा है यहाँ पर कि दोषपूर्ण पर्यावरण में सुधार किया जाए, स्थान परिवर्तन, समय परिवर्तन, उपयुक्त सहायता, शांति स्थापना से लाभ पहुंचाया जाए। जो अंतिम यहाँ पर है वह है आपका कि व्यक्तिगत विशेषताओं और रुचियों का ख्याल रखा जाए और उसी के अनुकूल कार्य कराया जाए। तो इन सब के द्वारा भी हम जो अधिगम में जो पठार आता है उसको हम दूर कर सकते हैं। आज का खासकर जो मेरा वीडियो है, खासकर अधिगम के पठार, ये खासकर जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनसे बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे इससे संबंधित कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो मेरे वीडियो को जरूर देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और ये मैं आप सबसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि जो भी लोग शिक्षण व्यवसाय में लगे हुए हैं या टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं या हैं, उन सब की मदद के लिए मैं आपको समय समय पर वीडियोस डालता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।